आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स TY BCom सेमेस्टर 5 का, जिसमें हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा जा सकता है। और पेपर पैटर्न क्या होगा, जिसमें हम दो पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, एक 100 मार्क का डिस्कस करेंगे और एक 60 मार्क का। ये जो 60 मार्क का है ये ऑटोनोमस कॉलेजेस जो मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। कुछ बच्चे होंगे जो ऑटोनोमस कॉलेज से स्टडी कर रहे होंगे और कैसे स्टडी करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप ऑप्शन में डाल सकते हो, जो चैप्टर आपके कोई भी स्टडी पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो किस तरीके से स्टडी करना है, कैसे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। मैंने मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के रखा है, शॉर्ट नोट्स भी मैंने निकाला है। उसके पहले हम लोग डिस्कस करने से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ये डिस्कस कर लेते हैं, सिलेबस और पेपर पैटर्न। इससे हमको ये पता चल जाएगा किस बेस पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाला है और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों मोस्ट लाइकली यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछ सकता है, चाहे वो 100 मार्क का हो या 60 मार्क का हो। ठीक है, सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप ना करें, ताकि आपको समझ में आए कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सो पूरा डिटेल में आपके पास चाहिए तो एक जो है नोटबुक और अपना एक पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप लिख लीजिए और वही सेम पैटर्न आप फॉलो कीजिए। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ओके, सो नाउ पहले हम लोग सिलेबस का डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप सिलेबस में देखोगे तो देयर आर 4 मॉड्यूल्स। ये पहला मॉड्यूल है, ये दूसरा है और ये तीसरा है और लास्ट में 4th मॉड्यूल है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी का बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। ओके, अगर आप इस देखोगे मॉड्यूल 3 को छोड़ के, ठीक, अगर आप मॉड्यूल 3 को स्किप करते हो, बाकी के सारे मॉड्यूल्स में अगर आप देखोगे तो टोटल कितने हैं, 1 2 चैप्टर्स, ये 3 चैप्टर्स और ये 4 चैप्टर्स। तो टोटल 4 चैप्टर्स है। इसमें भी देख लीजिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें भी आप देख लीजिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो टोटल 4 चैप्टर्स है। मॉड्यूल जो 3 है उसमें एक चैप्टर एक्स्ट्रा है, मतलब 5 चैप्टर्स है। ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप पेपर पैटर्न देखोगे तो उस पेपर पैटर्न के हिसाब से ये मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 में आप कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक चैप्टर आप ऑप्शन में डाल सकते हो। इससे आपके पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ना ही शॉर्ट नोट में इफेक्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी मैं क्या करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके सारे ऑब्जेक्टिव्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो इसमें से जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट चैप्टर कर लिया, सेकेंड चैप्टर्स आपने कर लिया, आपने थर्ड चैप्टर भी कर लिया, तो आप 4th चैप्टर आप ऑप्शन में डाल सकते हो। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए मॉड्यूल 1 से क्वेश्चन नंबर जो 2 है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है ऑब्जेक्टिव्स का, तो उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो पहले चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछ लिया, लिबरलाइजेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का पूछ लिया है, और रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तो ये सेकेंड चैप्टर से पूछ लिया है। तो आपके जो 15 मार्क के जो है 100 मार्क का जो पेपर रहेगा वो 15 मार्क्स कहाँ से कवर हो गया, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से। अब मान लीजिए कि कभी चैप्टर 2 से नहीं पूछा तो एटलीस्ट चैप्टर 3 से तो पूछेगा ही, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन, अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी पूछ लिया है। तो अगर आप 3 चैप्टर करते हो तो आपके ये 15 मार्क्स इजीली कवर हो जाएंगे। सेम एज इट इज मॉड्यूल 2 का अगर आप देखोगे तो मॉड्यूल 2 में भी देखिए पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 में मॉड्यूल 2 के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी। देखो ये चैप्टर से क्वेश्चन कवर हो गया। अब इसमें से कोई भी आप तीनों में से कोई भी 2 कर लोगे, जैसे एग्रीकल्चर प्राइसिंग है, फिनांस, तो फिनांस का देखो ये कवर हो गया। इवन एक जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, अगर मान लीजिए स्किप कर दिए तो भी आपका ये 2 क्वेश्चंस कवर हो गया, तो यहाँ से भी 15 मार्क के आपके कवर हो गए। अगर मैं मॉड्यूल 4 का बात करता हूँ तो मॉड्यूल 4 में भी अगर आप देखोगे तो ये जो है बैंकिंग का पूछा है, जैसे मान लीजिए आपने बैंकिंग का किया है, फिर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट आपने कर लिया। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसमें 4 में तो यहाँ पे वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट ये कवर हो गया, और ये कैपिटल मार्केट से आपका ये कवर हो गया। तो ऑलमोस्ट जो है अगर बैंकिंग का आपने किया तो ये भी कवर हो जा रहा है, तो ये भी 15 मार्क का कवर हो गया। लेकिन इसके साथ आपके जो शॉर्ट नोट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, पेपर पैटर्न 100 मार्क का पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से, तो देखो फर्स्ट चैप्टर से आपका एक कवर हो गया। उसके बाद जो है अगर आप जैसे मान लीजिए आपने ये चैप्टर ऑप्शन में तो मेक इन इंडिया वाला आपने नहीं किया, ठीक है, एग्रीकल्चर प्राइसिंग वाला आपने यहाँ पे कर लिया था, तो ये 2 कवर हो गया आपका। ठीक है,
बाकी इंडियन कैपिटल मार्केट आपने कर लिया था, तो यहाँ पे भी कितने करना, एनी 4, तो आपके 3 तो वैसे ही आपके कवर हो गए, है ना। तो ऐसा मान के चलो कि 100 आउट ऑफ आराम से आपके 90 मार्क्स, 90% जो पेपर है वो कवर हो जाएंगे। अब मॉड्यूल 3 को हम लोग ने कंसिडर नहीं किया। क्यों नहीं मॉड्यूल 3 को कंसिडर किया? इसमें 5 चैप्टर्स है, तो अब इसमें से आप मान लीजिए आपने फर्स्ट ये वाला कर लिया, 9th वाला, तो ये समझ के रखिए कि कंपटीशन एक 2002 का एक कंपलसरी या तो शॉर्ट नोट में पूछेगा, अगर शॉर्ट नोट में पूछे तो यहाँ पे पूछ लेगा क्वेश्चन नंबर 4 में, तो यहाँ पे क्वेश्चन कवर हो गया। फिर उसके बाद आपने जो है एमएसई में जो है मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस का जो पूछता है एमएसएमई वाला, तो ये आपका एक क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो ये 2 चैप्टर आप कर लिए, फर्स्ट सेकेंड, ये कर लिया। अब इसमें से आपको कोई एक चैप्टर सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए आपने कर लिया, तो ऑलमोस्ट आपके पेपर जो 100 आउट ऑफ 90 मार्क्स जो है वो कवर हो जाएंगे। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बेस पे ही निकाला है कि ये जो सिलेबस है उस सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आप ऑप्शन में डाल सकते हो, वो चीज़ आपको समझ में आ गई। साथ में पेपर पैटर्न जो 100 मार्क का है वो आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स का रहेगा, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके का है। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ अगर 60 मार्क का पेपर पैटर्न रहेगा तो 60 मार्क्स में से कैसे आएगा? तो 60 मार्क्स में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। 5 जो है वो 20 मार्क का रहेगा, बाकी क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 10 मार्क का है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है 10 मार्क का है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी 10 मार्क का है। तो टोटल क्वेश्चन नंबर 4 कितने मार्क का? 10 मार्क का। तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 10, 20, 30, 40 और 60 मार्क का हो गया इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपको ए और बी दिया रहेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको AB वाले फॉर्म में दिया रहेगा, ABC ऐसे वाले फॉर्म में दिया रहेगा, तो उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो सेम इट इज अप्लाइड, ये सेम जो है सिलेबस अप्लाइड होता है। अगर आपका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है तो आप ये सेम मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आई एम श्योर कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ वो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि इंपॉर्टेंट किस बेस पे मैंने निकाला है और कैसे मैंने एक एक चैप्टर्स रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आपने मॉड्यूल 1 कर लिया और मॉड्यूल 4 कर लिया। इसके लेक्चर्स, डिटेल लेक्चर्स ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वो आप चेक कर सकते हो। मैं नई वीडियोस भी जल्दी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो सिर्फ पास होना है तो आप 2 मॉड्यूल्स करके इजीली भी जो है क्लियर कर सकते हो आराम से। अगर आपको अच्छे परसेंट लाना है तो आपको समझ में आ गया क्या करना है आपको। तो पेपर पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो अगर आप मॉड्यूल वाइज के हिसाब से देखोगे तो मॉड्यूल 1 में मैंने कुछ 4 क्वेश्चंस लिखा है, ठीक है, 1, 2, 3। फिर मॉड्यूल 2 में मैंने लिखा है वही चैप्टर जो मैंने ऑप्शन में डाला उसके हिसाब से मैंने लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद मॉड्यूल 3 से मैंने कुछ क्वेश्चंस ले लिए, 4 क्वेश्चंस। मॉड्यूल 4 से मैंने 5 क्वेश्चंस ले लिया है। देखा जाए तो इसमें शॉर्ट नोट्स एक है, नहीं तो 4 क्वेश्चन ही बनता है, और लास्ट में मैंने शॉर्ट नोट्स ले लिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके वेबसाइट पर भी आप चेक करके लिख सकते हो आराम से, ठीक है। सो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस, ये आपको समझ में आ गया। पेपर पैटर्न आपको समझ में आ गया, कैसे आपको स्टडी करना है उसके लिए डिटेल लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने बना दिया है, और भी लेक्चर्स में जल्दी अपडेट करूंगा, वो भी देख के आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे आप अच्छे परसेंटेज स्कोर कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। कौन से ऑप्शनल चैप्टर्स है वो भी मैंने आपको बता दिया। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आई एम श्योर इससे आपको काफ़ी इजी होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करने के लिए। और अगर आप मेरा लेक्चर्स देख लेते हो तो इससे और भी आसान हो जाएगा। विद इन अ वीक के अंदर आप पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कुछ सजेशन है या मैंने कोई पार्ट मिस आउट किया है तो कमेंट में ज़रूर करके बताना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।